बिजनेस में भी है, प्लस माइनस हमेशा चलता रहता है, यही बिजनेस है। लेकिन आपको इस बिजनेस के साथ टिके रहना है, आपको इस बिजनेस को पकड़ कर रखना है, क्योंकि आने वाले समय में रेनेटस वेलनेस ये कंपनी आपको वो हर चीज दे देगी जो कभी आपने ख्वाबों ख्यालों में सोचा होगा। और मैं आपको दावा करता हूं आज 6 जनवरी 2024 को, अगर अगले 1 साल तक आपने रेनेटस वेलनेस के साथ दिया, अगर 1 साल तक आप रेनेटस में मेहनत करते रहे, दुआ देंगे आप इस कंपनी को, इस मैनेजमेंट को कि आपको क्या से क्या बनाकर रख दिया। तो बने रहिए सेशन के साथ, और चलिए आपको लेकर चलता हूं आज के सेशन में, और हम लोग अपने लाइफ में कुछ सीखने की और कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो टुडेज इंडक्शन प्रोग्राम, व्हाई वी आर हियर माय डियर फ्रेंड्स। जैसा मैंने आपको बताया, हम सभी खास मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड लीडर्स हैं, और हम अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मैं बात सिर्फ पैसे की नहीं करता, पैसा तो इंसान कहीं और भी कमा लेता है। मैं बात कर रहा हूं एक बेहतर इंसान बनने की, मैं बात कर रहा हूं अपने आने वाले जनरेशन को एक लीगेसी देने की, अपने आने वाले जनरेशन को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने की। पैसे तो हम कहीं भी कमा सकते हैं, है ना, थोड़े ज्यादा थोड़े कम सही। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव किया है, अगर आपने रेनेटस वेलनेस का चुनाव किया है, तो डेफिनेटली आपकी फोरसाइट बहुत बेहतरीन है, और आप अपनी जिंदगी में कुछ सिग्निफिकेंट करना चाहते हैं, आप एक लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं अपने लिए और अपने आने वाले नस्लों के लिए, है ना। तो इस काम को करने के लिए हमें सबसे पहले जो देखने की जरूरत है कि हमें अपने आप को कितना ज्यादा इंप्रोवाइज करने की जरूरत है। इट इज ऑल अबाउट सेल्फ इंप्रोवाइजेशन माय डियर फ्रेंड्स। ऑल लाइफ फॉर्म्स रीच टू देयर मैक्सिमम एक्सेप्ट ह्यूमंस। जी हाँ दोस्त, आपके स्क्रीन पर ऑल लाइफ फॉर्म्स रीच टू देयर मैक्सिमम एक्सेप्ट ह्यूमंस। धरती पर कायनात में उस ऊपर वाले ने जितनी भी जिंदगियां बनाई हैं, हर जिंदगी अपने मैक्सिमम लेवल को टच करती है सिवाय इंसानों के। आपने सही सुना, इस धरती पर, इस कायनात पर उस ऊपर वाले ने जितनी भी जिंदगियां बनाई हैं, हर जिंदगी अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंचती है सिवाय इंसानों के। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो दरख्त हो या पेड़ पौधे हो, है ना, चाहे वो जलजीव हो, हर क्रिएचर अपने मैक्सिमम तक पहुंचता है सिवाय ह्यूमंस के। हम इंसानों के अंदर असीमित संभावनाएं हैं, है ना, हम उस ऊपर वाले की संतान है। लोग कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो सोचिए अगर हम स्वयं भगवान के बच्चे हैं तो हमारे अंदर कितनी संभावनाएं होंगी, कितनी क्षमताएं होंगी। हम अपनी क्षमताओं के बहुत अंदर रहते हैं, हमारी क्षमताओं का जो दायरा है ना, उसके बहुत अंदर हम अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। All life forms reach to their maximum, my dear friends, except humans. If I ask you how tall a tree grow, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि एक पेड़ कितना लंबा होता है, तो इसका आंसर आएगा as tall as it possibly can। एक पेड़ उतना लंबा होता है जितना मैक्सिमम वो लंबा हो सकता है। एक पेड़ की शाखाएं कितनी लंबी फैलती हैं, तो इसका आंसर है कि उस पेड़ की शाखाएं उतनी लंबी उस फैलती है जितनी वो फैल सकती है। एक जिराफ कितना लंबा होता है, जितना लंबा वो हो सकता है। एक हिरण कितना छलांग लगाता है, जितना मैक्सिमम वो छलांग लगा सकता है। ऑल लाइफ फॉर्म्स रीच टू देयर मैक्सिमम माय डियर फ्रेंड्स एक्सेप्ट ह्यूमंस। लेकिन इंसान अपने क्षमताओं के बहुत अंदर रहता है। मैं और आप, हमारे अंदर असीमित क्षमताएं हैं, हम उस ऊपर वाले की संतान है ना। कुरान में कहते हैं अशरफुल मखलूक, यानी उस ऊपर वाले के द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत कायनात, सबसे खूबसूरत चीज इंसान है। हमारे सनातन में कहते हैं कि हम उस ऊपर वाले की संतान है, हमारे अंदर उस भगवान का ही अंश है। आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है। तो कोई कारण नहीं कि आप जिंदगी में वो सब हासिल कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। कोई कारण नहीं है। आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, आपके अंदर वो सारी टैलेंट एंड सारी एबिलिटी भरी हुई है ना। बस दिक्कत ये है कि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड अलॉट। लोग अपने आप निराशाओं से, चिंताओं से घिरे हुए हैं। जिस दिन आप अपनी निराशाओं को, अपनी चिंताओं को अपने से दूर करके अपने ऊपर विश्वास करेंगे, आप इस दुनिया के मानस पटल पर एक इतिहास रख सकते हैं। आइए वापस लेके चलता हूँ रेनेटस वेलनेस की दुनिया में। वी आर इनटू अ बिजनेस। आपने रेनेटस वेलनेस का बिजनेस शुरू किया है ना। यू आर अ बिजनेसमैन, यू कैन टेल योरसेल्फ एन एंटरप्रेन्योर। आप एक फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर हैं, और मैं आपको बता दूं इस दुनिया में बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं होता। और जब हम एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बिजनेस, तो इसका एक ही मतलब होता है कि आप इनकम करना चाहते हैं, राइट। बिजनेस का ये कतई मतलब नहीं होता कि आप मंदिर में जाकर कितने घंटे घंटा बजाते हैं। बिजनेस का एक ही मतलब होता है, प्योर बी
प्योर बिजनेसमैन। बिजनेस का मतलब होता है अर्निंग, इनकम। और माय डियर फ्रेंड, तो नए साल का नया नए साल के नए महीने में हम लोग बैठे हुए हैं, जनवरी 6 2024। सामने 2024 बाहें फैलाए आपका हमारा इस्तकबाल कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि आइए कुछ नया करते हैं, कुछ सिग्निफिकेंट, कुछ बेहतरीन 2024 में कर जाते हैं, ताकि ये 2024 हमारे जीवन में यादगार बन जाए। और जिंदगी को यादगार बनाने के माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं मेटेरियलिस्टिक बातें करूं तो पैसे की जरूरत होती है सर। इनकम बिना पैसे के कुछ होता नहीं है दुनिया में, राइट? तो आइए 2023 में आपका बिजनेस जैसा भी रहा, अच्छा रहा, बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। दैट इज नॉट द लिमिट माय डियर फ्रेंड्स। हमने अभी तक तो चिल्लर कमाए हैं इस बिजनेस में, राइट? हमारे सीईओ डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर कहते हैं कि रेनेटस में जिसने जो भी कमाया वो तो अभी चिल्लर है, छुट्टा पैसा कमाया, अभी तो मोटा पैसा कमाना बाकी है ना? अभी तो पूरा आसमान खाली है, अभी तो पूरा हिंदुस्तान खाली है। तो लेट्स अपने बिजनेस को डबल करने का टाइम है सर। चलिए हम जनवरी के महीने में एक संकल्प लेते हैं, जनवरी 2024 में आपका बिजनेस जो भी रहा हो पिछले साल, इस बिजनेस को डबल अप करते हैं माय डियर फ्रेंड। डबल अप योर बिजनेस, डबल अप। आज के बाद दिमाग में ये वर्ड चलते रहना चाहिए, डबल अप, डबल अप, डबल अप, डबल अप माय डियर फ्रेंड। आपको अपने बिजनेस को डबल अप करना है। क्यों? बिजनेस डबल होगा तो इनकम डबल होगी, और इनकम डबल होगी माय डियर फ्रेंड तो जिंदगी में खुशियां भी डबल हो जाएंगी, है ना? याद कीजिए उन चेहरों को जिनको आपसे अपेक्षाएं हैं, आपके माँ बाप, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके भाई साहब, बहुत सारे लोगों की आपसे अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। उन अपेक्षाओं को अगर आप डबल करना चाहते हैं, यू हैव टू डबल अप योर बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स, राइट? और अगर बात बिजनेस की करते हैं तो एक ही वर्ड पे आके दुनिया खत्म हो जाती है, जिसे कहते हैं सेल्स माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सेल्स माय डियर फ्रेंड्स। और जब बात हम सेल्स की करते हैं तो यहाँ थोड़ी दुखी करने वाली बात यह है कि आपके और हमारे देश इंडिया में सेल्स को लोग कुछ खास अच्छी नजरों से नहीं देखते। इस वर्ड को जब हम यूज करते हैं ना, सेल्स, तो लोगों को लगता है कि वो दरवाजे पे जाकर जो सेल्समैन है ना, उस सेल्समैन की छवि दिमाग में आती है, राइट? सेल्स इज नॉट दैट सेल्समैनशिप माय डियर फ्रेंड। सेल्स एक बहुत बड़ा समंदर है। And my dear friend, always remember, only sales is your profit. Rest all are expenditure, my dear friend. सिर्फ सेल ही आपका प्रॉफिट है, बाकी सब खर्च है। आप अपनी जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी करते हैं ना, उसमें पैसे खर्च ही होते हैं। फिर सिर्फ एक्सपेंडिचर होती है। आप कुछ भी खरीदते हैं, आप कुछ भी करते हैं, उसमें पैसे घर में नहीं आते। जब आप सेल करते हैं ना, तो पैसे घर में आते हैं। ओनली सेल्स इज योर प्रॉफिट, रेस्ट ऑल आर एक्सपेंडिचर, माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप एक्सपेंड करने की पावर बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने खर्च करने की पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 10 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं, तो पहले 10 लाख रुपए आपको कमाने पड़ेंगे, राइट? और 10 लाख रुपए कमाने के लिए आपको सेल्स परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सेल्स माय डियर फ्रेंड्स। और इस दिमाग से, इस जहन से इस बात को निकाल दीजिए कि सेल्स एक छोटा सा काम है। लुक अराउंड, हु इज नॉट सेलिंग। अपने चारों तरफ देखिए, कौन नहीं बेच रहा। दुनिया में हर आदमी अपनी आजीविका कमाने के लिए बेच रहा है ना? दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे लोग सेल्स में जुटे हुए होते हैं। जिस देश में जितने ज्यादा लोग सेल्स कर रहे होते हैं, जितने ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, उस देश का इकोनॉमी उतना ज्यादा बूस्ट अप होता है। और हमारे देश में लोगों की विचारधारा ऐसी बन गई है कि जब बात सेल्स की करते हैं, जब बात डायरेक्ट सेल्स की करते हैं, उनके पेट में दर्द होने लगता है ना? उनको लगता है कि नहीं यार, सेल्स का काम तो बड़ा छोटा सा काम होगा, नहीं नहीं, सेल्स का काम तो हम नहीं करेंगे। इस विचारधारा को बदलने की जरूरत है दोस्त। आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों के घरों तक पहुंच जाएं और उनके दरवाजे पर रेनेटस वेलनेस का ब्रोशर मारकर कहे कि ये है सेल्स, ये है डायरेक्ट सेलिंग। सेल्स को समझाने की जरूरत है। जो आदमी सेल्स समझ जाएगा ना, उसको जिंदगी में कभी पैसे की जरूरत नहीं आएगी, उसको कभी पैसे की कमी नहीं होगी यार। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे द 9 गोल्डन रूल ऑफ सेल्स माय डियर फ्रेंड्स। सेल्स को हालांकि 1 घंटे में बताना मुश्किल है, लेकिन ये कमांडो सेशंस हमारे चलते रहते हैं, और इसके अंदर में जितना ज्यादा वैल्यूज हम एक दूसरे के लाइफ में ऐड कर पाए, यही हमारी कोशिश रहती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9 गोल्डन रूल ऑफ सेल्स माय डियर फ्रेंड्स। हालांकि ये 3-4 घंटे का सेशन है, एक पूरा वर्कशॉप होता है इसके ऊपर, लेकिन आज हम लोग जस्ट पॉइंट्स को टच करके एक ओवरव्यू के ऊपर बात करते हुए चलेंगे, राइट? रूल नंबर 1 माय डियर फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। द लायन ओवरव्यू, द प्रॉब्लम एनालिटिक एटीट्यूड माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट इज दिस लायन ओवरव्यू ऑल अबाउट? हैव यू हर्ड दिस वर्ड बिफोर, लायन ओवरव्यू? नेवर। मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। सिंह अवलोकन, ये शब्द सुना होगा आपने, सिंह अवलोकन। नाउ व्हाट इज दिस सिंह अवलोकन ऑल अबाउट?
कभी आपने जंगल में शेर को टहलते हुए देखा है? जी नहीं, किसी ने नहीं देखा होगा और कोई देखना भी नहीं चाहता, राइट? लेकिन आपके घरों में आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप टीवी पर शेर को टहलते हुए देख सकते हैं, आप डिस्कवरी चैनल पर देख सकते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक में देख सकते हैं, राइट? शेर जब शिकार नहीं कर रहा होता, जब अमूमन उसका पेट भरा होता है, जब वो शिकार नहीं कर रहा होता है, जब वो अकेले चल रहा होता है ना, तो शेर 4 कदम चलने के बाद रुक कर पीछे मुड़कर देखता है और फिर आगे चलता है, फिर 4 कदम चलता है, फिर रुकता है, फिर पीछे मुड़कर देखता है। इस पीछे मुड़कर देखने की क्रिया को सिंह अवलोकन कहते हैं। शेर को जंगल का राजा कहते हैं। शेर जंगल का राजा सिर्फ अपने एटीट्यूड की वजह से होता है। ना तो वो दुनिया शेर जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर है, ना सबसे बड़ा है, ना सबसे फुर्तीला है, ना सबसे तेज भागता है। बावजूद इसके लोग जंगल में शेर को राजा समझते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड, माय डियर फ्रेंड, है ना? हालांकि इसको मैं एलेबोरेट कर सकता हूं, लेकिन मैं चीजों को कट शॉर्ट कर रहा हूं। शेर जंगल का राजा इसलिए होता है क्योंकि उसका एटीट्यूड राजाओं वाला होता है, और राजाओं का एटीट्यूड होता है सिंह अवलोकन। सिंह अपने 4 कदम चलने के बाद वो पीछे मुड़कर देखता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा, मैं किसी गलत दिशा में तो नहीं जा रहा, क्या मेरा प्रयास सही जा रहा है? इसी को सिंह अवलोकन कहते हैं। आप भी अगर अपने डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में किंग के लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग रेनेटस वेलनेस के हाईएस्ट लेवल किंग के लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, आप यहाँ लॉयन बनना चाहते हैं, आपको भी लॉयन वाली एटीट्यूड अपनाने की जरूरत है। द प्रॉब्लम एनालिटिक एटीट्यूड, माय डियर फ्रेंड्स। पीछे मुड़ के देखने का मकसद ये है ना कि जब आपको लगे कि कभी बिजनेस में डिप हो रहा है, जब आपको लगे सेल्स ज्यादा नहीं आ रही, जब आपको लगे कि सेल्स उतनी नहीं हो रही जितनी मैं चाहता हूं, तो आपको समस्या का समाधान बाहर खोजने के बजाय अंदर तलाशने की जरूरत है। दुनिया में मैक्सिमम लोग सिवाय अपने बाकी हर चीज को दोष देते हैं, है ना? आदमी कभी अपने आप को थप्पड़ नहीं मारता शीशे में देखकर। आदमी सिवाय अपने पूरी दुनिया को दोष देता है। जब बिजनेस नहीं हो रहा होता है, जब दिक्कत आ रही होती, तो लोग क्या कहते हैं? जी, प्रोडक्ट सही नहीं है सर, प्रोडक्ट का प्राइस सही नहीं है सर, प्रोडक्ट का रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है सर, प्लान में पे आउट कम आ रहा है सर, थोड़ा पे आउट बढ़ना चाहिए सर। वो सिवाय अपने पूरी दुनिया को दोष देता है। वो कंपनी को दोष देगा, वो प्रोडक्ट को दोष देता है, वो प्लान को दोष देता है, वो मौसम को दोष देता है कि सर ठंडी बढ़ गई सर, है ना? एक आदमी से अभी मैंने पूछा कि भाई, वो कह रहा मेरे से फोन करके, उसने फोन किया मुझे, फोन करके कहता है कि सर बिजनेस थोड़ा डिप हो रहा है, क्या करें? मैंने कहा क्यों हो रहा है? बोला सर्दी बहुत है। तो मैंने कहा गर्मियों में तू कितने लगाता था भाई, है? तो बोला गर्मियों में भी ऐसे ही लगते हैं, तो फिर मौसम को क्यों दोष दे रहे हो भाई? मौसम तो अपना काम करेगा ना। गर्मियों में गर्मी लगेगी, सर्दियों में सर्दी लगेगी, बरसात में बारिश तंग करेगी। मौसम तो कभी फेवरेबल नहीं हो सकता। मौसम तो अपना काम करेगा ही, है ना? आपको मौसम के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा काम। अगर आप ये सोचते हैं कि ट्रैफिक की सारी लाइटें ग्रीन हो जाए तब मैं घर से निकलूंगा, तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो प्रॉब्लम बाहर कहीं नहीं है सर। अगर आपका बिजनेस डिप हो रहा है, अगर आपके संग आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रही है, तो समस्या एक ही आदमी है, वो जो आपको शीशे में दिखाई देता है बस। आपको सेल्फ एनालिटिक एटीट्यूड करने की जरूरत है। आपको सिंह अवलोकन करने की जरूरत है, पलटकर अपने अंदर देखने की जरूरत है। हर रोज रात को जब आप सोने जाएं, थोड़ा सा समय जब बेड पे जाए ना, तो थोड़ा सा समय निकाल कर दिन भर अपने बारे में सोचे कि आज आपने सारा दिन क्या क्या किया, है ना? और मैं आपको 2 गुरु मंत्र देता हूं, ज्यादा बहुत स्पेसिफिक होकर मैं आपको बताता हूं। रात को हर रोज ना 2 प्रैक्टिस कीजिए। जब रात को सोने जाएं तो सिंह अवलोकन कीजिए अपने बारे में और 2 प्रश्न अपने आप से पूछिए। पहला, आज मैंने सारा दिन ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व है? पहला प्रश्न अपने आप से पूछिए कि आज सारे दिन मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व है, फख्र है जिस पर मुझे। और दूसरा प्रश्न अपने आप से पूछिए कि आज मैंने ऐसी कौन सी गलती करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्त, कम अगेन, एक बार फिर करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि आज सारा दिन में मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिस पे मुझे फख्र है, जिस पे मुझे गर्व है। और दूसरा प्रश्न अपने आप से पूछिए कि आज मैंने ऐसी कौन सी गलती करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं आपको दावा देता हूं, अगर 1 महीने आपने ये प्रैक्टिस रोज कर लिया ना सर, आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपको आंसर्स मिलने लगेंगे कि आज आपके बिजनेस में आपने कौन सी गलती करी, आज आपने प्लान दिखाते समय कौन सी गलती करी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। अगर हर दिन आपने एक गलती सुधारी ना, तो महीने में 30 गलतियां कम कर देंगे आप अपनी जिंदगी से, अपने बिजनेस से।
और अगर आपने अपनी जिंदगी से और अपने बिजनेस से 30 गलतियां निकाल दी, आप एक नए इंसान बनकर उभरते हैं। 1 महीने के बाद आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व, आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और अगर आपको अपने आप से जब सवाल पूछते हैं ना कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिसपे मुझे फख्र होना चाहिए, और अगर ईमानदारी से आंसर मिले कि आज तो मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसपे मुझे फख्र होना चाहिए, तो आज का दिन फिर बेकार हो गया। फिर आप ये गलती कल बिल्कुल नहीं दोहराना चाहेंगे। आप बोलेंगे नहीं, कल तो कुछ ऐसा करूंगा अपने बिजनेस में, कल तो कुछ ऐसा करूंगा अपनी जिंदगी में कि जिसपे मुझे रात को फख्र होना चाहिए, जो मैं अपने आप पे फख्र कर सकूं, है ना। आपको ये बातें किसी से शेयर नहीं करनी, आपको किसी से बताना नहीं है। आप अपने आप से बात करिए। रात को सोचिए कि आज सारा दिन मैंने ऐसा क्या किया जिसपे मुझे फख्र होना चाहिए। और अगर आज आपने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता, तो माय डियर फ्रेंड, सॉरी टू से, आपने 86,400 सेकंड्स खत्म कर दिए, बर्बाद कर दिए सर। एक दिन में 86,400 सेकंड्स मिलते हैं हर इंसान को। अब आपने उसको यूज किया या आपने उसको लूज किया, ये आप पे डिपेंड करता है। आप सेल्स की दुनिया में है माय डियर फ्रेंड, आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में है। डायरेक्ट सेलिंग में एक एक दिन काउंट होता है सर, है ना, एक एक दिन काउंट होता है। आज आपने सारा दिन क्या किया, ये मैटर करता है। यही फर्क लाता है एक इंसान में जो महीने का 50 लाख रुपया कमा रहा है, यही, और एक इंसान जो 5,000 रुपए के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। आप अपने टाइम का यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। तो आपको अगर किंग के लेवल तक पहुंचना, आप अगर रेनेटस वेलनेस में, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में एक सिग्निफिकेंट चेहरा है, अपने आप को एक स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको सेल्फ एनालिटिक एटीट्यूड, आपको प्रॉब्लम एनालिटिक एटीट्यूड को रेडी करना पड़ेगा अपने अंदर। बाहर की दुनिया में कहीं कोई समस्या नहीं है, जो बाहरी समस्या है वो सबके साथ है। मौसम सबके लिए सेम है, बारिश सबके लिए सेम है, प्रोडक्ट सबके लिए सेम है, प्राइस सबके लिए सेम है, लोग सबको मना कर रहे हैं यार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग आप ही को मना कर रहे हैं, जो 10 लाख रुपए कमा रहा लोग उनको भी मना कर रहे हैं, है ना। मेरा सवाल है आपसे, आज अगर रेनेटस वेलनेस के जो सबसे टॉप अर्नर जितने भी लीडर्स हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आज हमारे गुरतेज सर हैं या हमारे तापस सर हैं। गुरतेज सर अगर अपने फॉर्च्यूनर में बैठकर या अपने रेंज रोवर में बैठकर किसी बंदे को प्लान दिखाएं, तो क्या हर आदमी ज्वाइन कर लेगा? जी नहीं सर, मैं आपको दावा देता हूं, अगर तापस विश्वास सर किसी इंसान को अपने फॉर्च्यूनर में बैठाएं, उसको अपना महीने का पे आउट दिखाएं और 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 10 के 10 उनसे भी नहीं जुड़ेंगे, उसमें भी एक आध ऐसा अभागा इंसान होगा जो मना कर देगा। उसको यकीन ही नहीं आएगा कि यार ये गाड़ी 40-45 लाख की गाड़ी डायरेक्ट सेलिंग से आती है, या महीने के 50 लाख रुपए डायरेक्ट सेलिंग से आते हैं। लोग उनको भी मना कर देंगे। 100% रिजल्ट कहीं नहीं आता सर। तो ये जो समस्या है, लोग जो बाहर की चीजों को समस्या बताते हैं ना, वो सबके साथ हो रहा है। लोग सबको मना कर रहे हैं, लोग सबको दिक्कत दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स का प्राइस सबके लिए सेम है, प्रोडक्ट की क्वालिटी सबके लिए सेम है, इसी प्रोडक्ट, इसी प्राइस, इसी मौसम में कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ दे रहे हैं, कुछ लोग खुद को तोड़ ले रहे हैं, है ना। अब आपको डिसाइड करना है कि आप रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं या अपने आप को ब्रेक करने वाले हैं। चॉइस इज योर माय डियर फ्रेंड्स। So this is the first rule of sales, my dear friend. आपको प्रॉब्लम तलाशनी होगी अपने अंदर, बाहर तलाशने का कोई जरूरत नहीं। बाहर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, समस्या हमारे अंदर है। जिस दिन आप इस समस्या को डे बाय डे सुधारते चले जाएंगे, आपकी सेल्स, आपका बिजनेस इंक्रीज होता चला जाएगा। आगे लेके चलता हूं। रूल नंबर 2 माय डियर फ्रेंड, सी मोर पीपल। ऑलरेडी आधा घंटा निकल गया। See more people, my dear friends. Meeting makers make more money. Always remember the 5M, my dear friends. Always remember the 5M. Meeting maker make more money. आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में हैं सर, आप लोगों के व्यवसाय में। डायरेक्ट सेलिंग इज द बिजनेस ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, माय डियर फ्रेंड। ये लोगों का व्यवसाय है, लोगों को जोड़ने का व्यवसाय है, लोगों से मिलने का व्यवसाय है। मीटिंग मेकर्स मेक मोर मनी, माय डियर फ्रेंड्स। जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे, उतना बड़ा बिजनेस कर पाएंगे आप, है ना। जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, जितने ज्यादा दिन से लोगों से मिलना शुरू कर देंगे, आपका बिजनेस बड़ा होता जाएगा। वी आर इन द बिजनेस मॉडल जिसपे लोग हम तक नहीं आते। 2 तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं। एक जो पहला बिजनेस मॉडल होता है कि आपने कोई दुकान डाल ली, आपने शटर खोला, दुकान पे बैठ गए, इंतजार कर रहे हैं कि कस्टमर, ग्राहक आप तक आएगा, राइट। लेकिन हम जिस बिजनेस मॉडल में है, हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल में है, इसमें ग्राहक हम तक नहीं आता, हमें ग्राहक तक पहुंचना होता है। वी हैव टू अप्रोच पीपल, राइट। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये 5M याद रखिए। मीटिंग मेकर्स मेक मोर मनी। जो लोग जितना ज्यादा मीटिंग करते हैं, वो उतना ज्यादा पैसा बनाते हैं। मीटिंग मेकर्स मेक मोर मनी, मीटिंग मेकर्स मेक मोर मनी, माय डियर फ्रेंड। लोगों से मिलना शुरू कीजिए
और मैं हमेशा बताता हूँ इसका सबसे आसान तरीका, सुबह की चाय आप पीते होंगे, शाम की चाय आप पीते होंगे, सुबह और शाम की चाय घर के बाहर पीने की आदत डाल लीजिए। हम अमूमन लोग सुबह घर पे चाय पीते हैं, अमूमन रात को शाम को घर पे चाय पीते हैं। मैं कहता हूं अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में, अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, सुबह की चाय और शाम की चाय घर में पीना बंद कर दीजिए। घर के बाहर सुबह की चाय, शाम की चाय, या तो किसी ठेले पर या किसी किए पर, किसी कॉफी शॉप में, कहीं भी जहां आप अफोर्ड कर सके, जहां आप कंफर्टेबल हो, सुबह और शाम की चाय बाहर पीजिए। ये पीने से क्या होगा, वहां यू विल गेट पीपल्स, यू विल गेट peoples, my dear friend. You'll get prospect, you'll get customers, god damn it, right? लोगों को व्यवसाय में है तो लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। लोग कहां मिलेंगे सर? लोग लोगों की जगह पे मिलेंगे। लोग तो लोगों की जगह पे मिलेंगे ना। तो आप चाय सुबह शाम बाहर पीने की आदत डालिए। जहां चाय पीते हैं वहां लोग ही लोग होते हैं सर। आप उनको अप्रोच कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने प्लान के लिए, राइट? See more people. If you want to do big business, you have to see more people, my dear friend. जितने ज्यादा लोगों तक आप अपने प्रोडक्ट और अपने प्लान को पहुंचा पाएंगे, उतना ज्यादा बड़ा बिजनेस एम्पायर आप बिल्ड कर सकते हैं। और ये कल्चर आपको खुद के अंदर लगानी तो लगानी, ये कल्चर आपको अपने टीम में भी लगानी है, क्योंकि ये रेप्लीकेशन का बिजनेस है। दिस इज नॉट वन मैन गेम, दिस इज टीम गेम, दिस इज टीम स्पिरिट। आप अकेले कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आप अकेले डायरेक्ट सेलिंग में कुछ बड़ा नहीं कर सकते जब तक कि आपकी टीम आपको रेप्लिकेट नहीं करती है, राइट? इट इज द बिजनेस ऑफ रेप्लिकेशन, माय डियर फ्रेंड्स। यू हैव टू रेप्लिकेट योर ऑल गुडीज इनटू योर टीम। आपके अंदर जो भी अच्छा चीजें हैं, आपके अंदर जो भी अच्छी आदतें हैं ना, वो आपको अपनी टीम में रेप्लिकेट कराने की जरूरत है। तो आपको ये जितने ज्यादा लोगों से मिलने की आदत है ना, ये आदत खुद के अंदर डालनी है और अपने टीम के अंदर इस आदत को रेप्लिकेट करना, इस कल्चर को डेवलप करना। जितनी जल्दी आप इस चीजों को जितने ज्यादा डीप पेनिट्रेट कर पाएंगे, उतना शानदार आपका बिजनेस हो सकता है। सी मोर पीपल, माय डियर फ्रेंड। लोग तो लोगों की जगह पे मिलेंगे ना, लोग आपके घर पे नहीं आने वाले। आपको लोगों की तलाश में निकलना पड़ेगा। लोग कहां मिलेंगे? लोग आपको इलेक्ट्रिसिटी के लाइन में मिलेंगे, लोग आपको स्कूल के बच्चों के लाइन में मिलेंगे, लोग आपको स्विमिंग पूल में मिलेंगे, लोग आपको बाजार में, मॉल्स में मिलेंगे। लोग लोगों की जगह पे मिलेंगे। मैं कई बार लोगों को कहता हूं, लोग कहते हैं कि लोग नहीं मिलते, मेरी लिस्ट खत्म हो गई। मैं बार इलेक्ट्रिक का बिल, टेलीफोन का बिल ऑनलाइन पेमेंट मत कीजिए। इलेक्ट्रिक का बिल, वाटर बिल, गैस की लाइन फिजिकल चले जाइए सर। लोग ही लोग मिलेंगे आपको। इलेक्ट्रिक का बिल पेमेंट करना है, आखिरी ड्यू डेट के दिन जाइए। आजकल कल्चर है ऑनलाइन पेमेंट करने का। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में है माय डियर फ्रेंड, ऑनलाइन पेमेंट मत कीजिए। आप इलेक्ट्रिक का बिल आखिरी ड्यू डेट के दिन बिल पेमेंट करने चाहिए। लोगों की लंबी लाइन मिलेगी आपको, लाइन में लग जाइए। अब लाइन में लगे हैं, आपके आगे भी लोग, आपके पीछे भी लोग, 5 मिनट 10 मिनट लाइन में लगे रहिए। सामने वाले को बोलिए इलेक्ट्रिक का चार्ज आजकल बहुत बढ़ गया, बिल बहुत आ रहा है। वो भरा बैठा है सामने वाला। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, हर आदमी को इलेक्ट्रिक का बिल देने में दर्द होता है जी। हालांकि उसको बिल उतना ही आया है जितना उसने कंज्यूम किया है, लेकिन फिर भी उसको बिल हमेशा ज्यादा ही लगता है। अब आपने सामने वाले की दुखती रग में हाथ रख दिया, बिल बहुत आ रहा है आजकल जी। अब वो तुरंत को रिलेट करेगा, बोले अरे हाँ भाई साहब, बिल तो बहुत आ रहा है, क्या बताएं, इतनी महंगाई हो गई। बोले हाँ हाँ हाँ। वो कह रहा है, अब आप सुनो। सुनते सुनते 5-10 मिनट तक उसकी सुनो। सुनने के बाद नंबर ले लो, बोलो बात करता हूं सर आपसे। पीछे वाला वो ऑटोमेटिक ज्वाइन कर लेगा, हाँ सर बिल का बिल, आजकल बिजली का बिल तो, महंगाई तो बड़ी हो गई सर, बिल बहुत आ रहा है सर, क्या करें। हाँ हाँ हाँ, आप कहाँ रहते हैं जी? हम यहाँ रहते हैं। आप, हम वहां रहते हैं जी। नंबर दे दो, मिलता हूँ सर, बात करता हूँ सर। लोग ही लोग, लोग आपको लोगों की जगह पे मिलेंगे सर, है ना? आप अपने बच्चे को कभी कभी स्कूल छोड़ने ले जाने के लिए चले जाइए, वहां आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। अब वो एक आदमी कोने में कुंठित खड़ा होगा, उसके पास जाके चुपचाप आप भी खड़े हो जाइए, बोलिए स्कूल का फीस बहुत बढ़ गया है। अब ये क्या कहेगा कि कम हो गया? ये तो भरा बैठा है कि कोई मिले और इसका दुखड़ा सुने। हाँ भाई साहब, बिल तो, अरे बच्चों की फीस क्या करें सर, बहुत बढ़ गए सर, हमारे जमाने में तो 100 रुपए फीस होता था। 10 मिनट सुनो उनकी, फिर बोला हाँ जी भाई साहब नंबर दे दो, कहाँ रहते हो, मिलता हूँ आपसे, बात करता हूँ। सी मोर पीपल, माय डियर फ्रेंड्स। और ये कल्चर आपको टीम के अंदर डेवलप करने से बहुत सारी ट्रेनिंग्स है जो हम लोग हमारे फिजिकल ट्रेनिंग का कंडक्ट करते हैं। टाइम कम है, मैं आपको कट शॉर्ट कर रहा हूँ। सी मोर पीपल में इस चीज को हमेशा याद रखिए। मीटिंग मेकर्स मेक मोर मनी, माय डियर फ्रेंड्स। आगे लेकर चलता हूँ। लोग ही लोग है सर, 140 करोड़ लोग हैं, लोगों की कहां कमी है? रूल नंबर 3, माय डियर फ्रेंड्स, द बाइंग फिलॉसफी। People buy for emotional reasons rather than logical reason, my dear friend.
वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ सेल्स, राइट? हम सेल्स की दुनिया में हैं, तो हमें बाइंग फिलोसफी क्यों समझनी है? बिकॉज सेलिंग इज बेसिकली बाइंग। हम बेचने के बिजनेस में नहीं है, हम खरीदने के बिजनेस में है। सुनकर थोड़ा अजीब लगा। लोग कह रहे हैं कि भाई बेचो बेचो बेचो, मैं कह रहा हूं खरीदो खरीदो खरीदो। हम बेचने के व्यवसाय में नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग या डायरेक्ट बिजनेस बेचने का बिजनेस नहीं है, ये खरीदने का बिजनेस है। मेरा सवाल है आपसे, बेचना ज्यादा आसान है या खरीदना? हेलो, बेचना ज्यादा आसान है या खरीदना? खरीदना हमेशा ज्यादा आसान होता है, क्योंकि बेचना एक स्किल है जो शुरुआत में लोगों को नहीं आती है। बेचना आपको सीखना पड़ता है, खरीदना हमें सीखना नहीं पड़ता। हम दुकान में जाके अमूमन खरीद ही लेते हैं। खरीदना हमेशा इजी होता है। तो हमेशा जब आप सेल्स की दुनिया में है, जब डायरेक्ट सेलिंग में है, बेचने की कोशिश मत करिए माय डियर फ्रेंड। डोंट सेल, लेट पीपल बाय माय डियर फ्रेंड। लोगों को खरीदने दीजिए। लर्न द बाइंग फिलॉसफी। लोग खरीदते क्यों हैं? अब आप बोलोगे हम बेचने की बात कर रहे हैं तो खरीदेंगे कैसे? यू डोंट हैव टू सेल, यू हैव टू शेयर द नॉलेज माय डियर फ्रेंड। आपको बेचना नहीं है, आपको रेनेटस का प्लान, रेनेटस का प्रोडक्ट के बारे में लोगों से शेयर करना है। जब लोग कन्विंस हो जाएंगे ना तो खुद खरीद लेंगे। आपको बेचना नहीं पड़ेगा। इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं या लोग आपसे खरीद रहे हैं, सारा खेल यहीं पर है। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। अगर लोग आपसे खरीद रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड, यू कैन अर्न बिग मनी। सारा खेल यहीं पर है। डोंट सेल, लेट पीपल बाय। आप बस लोगों को प्रोडक्ट का नॉलेज शेयर कीजिए, आप प्रोडक्ट का फायदे बताइए, आप लोगों को प्लान के फायदे बताइए, लोग खुद खरीदेंगे। पीपल बाय फॉर इमोशनल रीजंस माय डियर फ्रेंड्स। नाउ व्हाट इज दिस इमोशनल रीजंस ऑल अबाउट? इस दुनिया में जितने भी एडवर्टाइजमेंट की इंडस्ट्री चल रही है ना, लाखों करोड़ों रुपए की, वो सारी इमोशनल रीजंस पे चल रही है। मैं आपको बताऊं, आप टीवी में कमर्शियल देखते होंगे, आप टीवी में एड्स देखते होंगे। अमिताभ बच्चन साहब आके कहते हैं कि भाई ठंडा ठंडा कूल कूल तेल लगा लो। कटरीना कैफ आकर कहती है 10 रुपए का लक्स साबुन लगा लो, है ना? ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज बहुत सारे प्रोडक्ट एंडोर्स कर रहे होते हैं। मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको एक्चुअली लगता है कि अमिताभ बच्चन वो ठंडा ठंडा कूल कूल तेल लगाते होंगे? नहीं। क्या आपको एक्चुअली लगता है कि कटरीना कैफ 10 रुपए के लक्स साबुन से नहाती होगी? उनका कुत्ता भी 10 रुपए का लक्स साबुन नहीं लगाता होगा, है ना? और ये बातें, मजेदार बात है कि ये बातें सबको पता है। मुझे पता है, आपको पता है कि कटरीना कैफ 10 रुपए का साबुन नहीं लगाती है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि अमिताभ बच्चन साहब वो ठंडा ठंडा नॉर्दर्न तेल नहीं लगाते हैं। लेकिन जो कंपनियां उनको करोड़ों रुपए देकर ये प्रोडक्ट एंडोर्स करा रही है, क्या वो बेवकूफ है? जी नहीं, वो बेवकूफ नहीं है। दिस इज द सिंगल पॉइंट, इमोशनल रीजंस माय डियर फ्रेंड्स। इमोशनल रीजन की वजह से लोग सेलिब्रिटीज से प्रोडक्ट एंडोर्स कराते हैं, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनसे कहीं ना कहीं उनकी फैन फॉलोइंग होती है। हम उन्हें पसंद करते हैं, राइट? अमिताभ बच्चन कभी हमारे घर नहीं आए ना, हम कभी अमिताभ बच्चन के घर गए। शाहरुख खान कभी हमारे घर नहीं आए ना, कभी हमारा इत्तेफाक हुआ कि हम शाहरुख खान के घर जाए। लेकिन बहुत सारे करोड़ों लोग अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को पसंद करते हैं, राइट? क्यों पसंद करते हैं? अमिताभ बच्चन आपके घर में पैसे भेजते हैं या शाहरुख खान आपके बर्थडे पे केक भिजवाते हैं? नहीं नहीं, हम उनको इमोशनल लेवल पे पसंद करते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग है। कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन लाखों लोग उनको इमोशनल तरीके से पसंद करते हैं। पता चले कि कहीं शाहरुख खान आए हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है। पता चले कि अमिताभ बच्चन आए हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है। फॉर नो रीजन, ओनली फॉर इमोशन माय डियर फ्रेंड। दिस सिंगल पॉइंट, इमोशनल वजह से लोग हम खरीदते हैं। हमें जब तेल खरीदना होता है ना, तो हम कहते हैं कि यार तेल तो खरीदना है, कोई भी खरीद ले। अमिताभ बच्चन जी वो तेल बेचे तो चलो वही खरीद लेते हैं, कोई ना कोई तो खरीदना है। अब अमिताभ जी बोल रहे थे तो खरीद लेते हैं, है ना? हमें साबुन खरीदना होता है तो कोई ना कोई साबुन तो खरीदना ही है। अरे अब मैं कटरीना कैफ का बहुत बड़ा फैन हूँ, कटरीना बोल रही थी तो चलो लक्स ही ट्राई कर लेते हैं। दिस इज इमोशनल रीजंस माय डियर फ्रेंड। लॉजिकल रीजन, दुनिया में सबको पता है कि अमिताभ बच्चन जी 2 रुपए का तेल नहीं लगाते हैं। सबको पता है कि MS धोनी टीवीएस की बाइक नहीं चलाते हैं, लेकिन लोग खरीदते हैं। लोगों के साथ इमोशनल बैकग्राउंड पे आपको अपने इमेज बनानी पड़े। जब आप लोगों से कनेक्ट करते हैं ना इमोशनल लेवल पे, तो जब एक बार आप कनेक्ट कर लेते हैं ना, तो फिर आपकी बातें लोगों को समझ में आती है। और जब आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं ना, तो आप 2 घंटा समझाएंगे फिर भी उनको कोई बात समझ में नहीं आती है। तो जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिले, जब आप अपने कस्टमर से मिले, तो पहले उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाने की कोशिश, एक रिश्ता बनाइए यार। ये रिश्ता बनाने का बिजनेस है ना? जब आप लोगों से रिश्ते बना लेते हैं ना, तो फिर लोग आपका सामान भी खरीदते हैं, आपका प्लान भी खरीदते हैं, आपके साथ जुड़ भी जाते हैं, और फिर उनको बेचना नहीं पड़ता। लोग अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से खरीद लेते हैं। तो हम बेचने के व्यवसाय में नहीं है सर, हम शेयर करने के व्यवसाय में है। डोंट सेल,
लेट पीपल बाय, लोगों को खरीदने दीजिए। जब आप लोगों से रिश्ते बनाते हैं, जब आप लोगों के से कनेक्ट हो जाते हैं ना, और जब आप अपने प्लान के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में, अपने प्रोडक्ट के फायदे के बारे में उनको बता देते हैं, तो यू डोंट हैव टू सेल, लोग खुद खरीद लेते हैं। उम्मीद करता हूं समझा पा रहा हूं आपको, बहुत शॉर्ट में चीजों को समझा रहा हूं, लेकिन समझदार को इशारा ही काफी है। रूल नंबर 4 माय डियर फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट। There is no security in this world. It only gives you an opportunity, my dear friends. इस दुनिया में शाश्वत कुछ भी नहीं है। There is no security in this world. It only gives you an opportunity. इस दुनिया में शाश्वत कुछ भी नहीं है, बस आपको एक मौका मिलता है, और आपको मिला है रेनेटस वेलनेस के रूप में। आपको भी एक मौका मिला है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके, कुछ बेहतरीन कर सकें, राइट? तो इसके लिए आपको टाइम मैनेज करने की जरूरत है, माय डियर फ्रेंड, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो अमीर गरीब सबके पास बराबर है। 24 ही घंटे मेरे पास है, आपके पास है, अनिल अंबानी, टाटा अंबानी और एलोन मस्क, सबके पास कुदरत 24 ही घंटे देती है। तो क्या कारण है कि इसी 24 घंटे में कुछ लोग बहुत बड़े बन जाते हैं और कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते? समय तो सबके पास बराबर ही है ना, समय तो सबके पास बराबर ही है। लोग टाइम मैनेज कितना अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसी पे सारा डिपेंड करता है। आपका बिजनेस, आपका सक्सेस, ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है कि आपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर। टाइम इज प्रीसियस माय डियर फ्रेंड, टाइम इज प्रीसियस, डोंट वेस्ट योर टाइम। समय बर्बाद मत कीजिए। पैसा बर्बाद हो जाएगा फिर कमा सकते हैं, सेहत खत्म हो जाएगी फिर से वापस लाई जा सकती है, एजुकेशन कम होगा फिर पढ़ा जा सकता है, लेकिन समय निकल गया ना सर, तो समय दोबारा कभी नहीं आता। कहते हैं कि आज अगर समय को आप बर्बाद करोगे, कल समय आपको बर्बाद कर देगा। समय को बर्बाद मत कीजिए सर, टाइम मैनेज करने की जरूरत है। 24 ही घंटे को कितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, इसी पे सारा सेल्स टिका हुआ है ना। लाइफ में दो तरह की चीजें होती हैं सर, एक को हम कहते हैं मेजर टाइम एंड अ माइनर टाइम। मेजर टाइम एंड माइनर टाइम, सिंपल तरीके से, अगर सिंपल भाषा में अगर मैं आज समझाऊं, तो जिन चीजों को करने से डायरेक्टली आपको पैसे की कमाई होती है, दैट इज मेजर टाइम। बाकी सब माइनर, जब आप नहा रहे हैं, जब आप नाश्ता कर रहे हैं, जब आप टीवी देख रहे हैं, जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऑल दीज आर माइनर टाइम माय डियर फ्रेंड्स। पैसा तो आपको तभी आएगा ना जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, जब आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, जब आप क्लोजिंग कर रहे हो, किसी को प्रोडक्ट दे रहे हो। दिस इज मेजर टाइम माय डियर फ्रेंड। आपको ये देखना पड़ेगा 24 घंटे में मेजर टाइम कितना एक्सेप्ट आप स्पेंड कर रहे हैं। मैं आपको एक डेटा देता हूं। 1928 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका ने एक सर्वे किया। 1928 कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका ने एक सर्वे किया कि एवरेज सेल्स पर्सन वर्क्स हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, कि एक एवरेज सेल्स पर्सन दिन में कितने घंटे काम करता है। कई साल उन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने रिपोर्ट में लिखा, एवरेज सेल्स पर्सन वर्क्स 90 मिनट्स अ डे ओनली। पीपल वेर शॉक्ड कि एक एवरेज आदमी दिन में, सेल्स पर्सन सिर्फ 90 मिनट ही काम करता है। लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। लोगों ने कहा गलत है, हम तो 8-8 घंटे काम करते हैं। सुबह 9 बजे टिफिन लेकर घर से जाते हैं, शाम को टिफिन खाली करके घर आ जाते हैं, है ना। 9 से 6 की जॉब होती है, हम 8 घंटे काम करते हैं। ये कह रहे हैं कि 90 मिनट काम करते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बताया माय डियर फ्रेंड्स कि 90 मिनट आप मेजर टाइम में काम करते हैं। मेजर टाइम एंड माइनर टाइम, जब आप ट्रेवल कर रहे हैं, जब आप ऑफिस जा रहे हैं, दैट इज माइनर टाइम। जब आप लंच कर रहे हैं, दैट इज माइनर टाइम। जब आप प्रोस्पेक्ट से टेबल पे डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर रहे हैं, दैट इज मेजर टाइम। तो एक एवरेज सेल्स का आदमी दिन भर में सिर्फ 90 ही मिनट मेजर काम करता है, बाकी टाइम वो फालतू में वेस्ट कर रहा होता है। कुछ लोग कहेंगे ये तो 1928 की बात है, बड़ी पुरानी बात है, अब लोग जागरूक हो गए हैं, है ना। मैं आपको बता दूं कि 2014 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने फिर से यही सर्वे किया। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। 2014 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने वापस यही सर्वे किया, एवरेज सेल्स पर्सन वर्क्स हाउ मेनी टाइम इन अ डे, एंड रिजल्ट्स वेयर द सेम। रिजल्ट फिर वही आया, एवरेज सेल्स पर्सन वर्क्स 90 मिनट इन अ डे। लोग बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, डेटा वही का वही रहता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताऊं कि आप अगर 90 मिनट ही काम कर रहे हैं, तो 90 मिनट के हिसाब से तो पैसे ठीक ही आ रहे हैं फिर, है ना। इसको अगर आपको जस्टिफाई करना है, अगर आप इसको फिर भी यकीन नहीं करते, आपके फोन में स्टॉप वॉच होता है ना। जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, जब आप क्लोजिंग कर रहे हो, अपने फोन का स्टॉप वॉच ऑन कर लीजिए।
और जब आपकी प्रोस्पेक्टिंग खत्म हो जाए, प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए, क्लोजिंग खत्म हो जाए, तो स्टॉप वॉच को ऑफ कर दीजिए, उस टाइम को नोट कर लीजिए। 1 महीने का डेटा निकालेंगे, उसको 30 दिन से बाइफिकेट करेंगे, आप यू विल गेट आंसर्स। आप 90 ही मिनट काम कर रहे होंगे, आप करके देखिए। 1 हफ्ते का आप डेटा निकाल कर कैरी करके देखिए कि आप 1 हफ्ते तक एक काम करो, जब आप जाते हो कि दिन भर में प्रोस्पेक्टिंग कितनी देर कर रहे हो, प्रेजेंटेशन कितनी देर दिखा रहे हो, क्लोजिंग कितनी देर कर रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में कितनी देर बता रहे हो, स्टॉप वॉच ऑन कर लो। जब वो काम खत्म हो जाए, स्टॉप वॉच ऑफ कर लो, कितने देर दिखाया उसको डेटा नोट कर लो। 1 हफ्ते का डेटा निकालिए, यू विल गेट टू नो शॉक, आप शॉक्ड हो जाएंगे। दिस इज टाइम मैनेजमेंट माय डियर फ्रेंड। अगर आप सिंपल फिलॉसफी है, अगर आपको ज्यादा इनकम करनी है तो आपको मेजर टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर, राइट? अगर आप इनकम बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे ज्यादा खरीदे, आपको मेजर टाइम को बढ़ाने की जरूरत है। माइनर टाइम को कम कीजिए, मेजर टाइम को बढ़ाइए। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपका सेल बढ़ सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई गीता ज्ञान यहाँ पर है नहीं, सिंपल सा 24 ही घंटे सबके पास है ना? तो टाइम को मैनेज करना सीखिए माय डियर फ्रेंड। टाइम मैनेज कर सकते हैं तो सब चीज आप मैनेज कर सकते हैं। आगे लेके चलता हूं। द बाइंग फिलॉसफी माय डियर फ्रेंड, रूल नंबर 5। व्हाट इज दिस बाइंग साइकोलॉजी? थोड़ी देर पहले हमने बाइंग फिलॉसफी के बारे में बात की। पीपल बाई फॉर इमोशनल रीजन, दैट इज बाइंग फिलॉसफी। नाउ दिस इज बाइंग साइकोलॉजी। बिहाइंड एवरी ह्यूमन देयर इज सम साइकोलॉजी। हम इंसानों के साथ डील करते हैं और जब हर इंसान की एक मनोवैज्ञानिक दशा होती है, हर इंसान की एक साइकोलॉजी होती है ना? तो अगर हम सेल्स की दुनिया में है, अगर हम माल बेचना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि लोग हमसे खरीदे, तो क्यों ना पहले बाइंग साइकोलॉजी के बारे में समझ लिया जाए। हालांकि ये पूरा साइंस है, एक सिर्फ बाइंग साइकोलॉजी के ऊपर हम 2 घंटे बात कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत बुलेट पॉइंट से बात करने की कोशिश करता हूं। डिजायर एंड फियर माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में 2 ही साइकोलॉजी काम करती है। एक को कहते हैं डिजायर साइकोलॉजी और एक को कहते हैं फियर साइकोलॉजी। डिजायर एंड फियर माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि बचपन से लेकर आज तक आपने जिंदगी में जो कुछ भी किया है, वो या तो डिजायर साइकोलॉजी के लिए किया है या फियर साइकोलॉजी के लिए किया है। आप सोच कर देखिए, आज तक जिंदगी में आपने जो कुछ भी किया है, या तो डिजायर के लिए किया है या माय डियर फ्रेंड्स फियर के लिए किया है। एग्जाम्पल देता हूं। आप खाना खाते हैं, खाना चाहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं, भूख लगी है, डिजायर है। आप पानी पीते हैं, प्यास लगी है, पीना चाहते हैं, डिजायर है। आप दवा खाते हैं, दवा खाना कोई नहीं चाहता, दवा खाना कभी डिजायर नहीं होता, लेकिन दवा आप इसलिए खाते हैं क्योंकि आप बीमार पड़ जाते हो और आप जानते हो कि अगर दवा नहीं खाएंगे तो हमारी बीमारी ठीक नहीं होगी। फियर है, डर की वजह से खाते हैं। आप मूवी देखने जाते हो, डिजायर है। आप बच्चे की फीस भरते हैं, फियर है। आप हॉलिडे पैकेज खरीदते हो, डिजायर है। आप मेडिक्लेम निकालते हो, फियर है माय डियर फ्रेंड, है ना? आप जिंदगी में जो कुछ भी करते हो ना, या तो डिजायर के लिए करते हो या फियर के लिए करते हो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, फियर इज अ लिटिल मोर इंपॉर्टेंट। फियर इज अ लिटिल मोर इंपॉर्टेंट देन डिजायर माय डियर फ्रेंड। कम अगेन, फियर इज अ लिटिल मोर इंपॉर्टेंट देन डिजायर माय डियर फ्रेंड। फियर साइकोलॉजी डिजायर साइकोलॉजी से ज्यादा तगड़ी होती है। कैसे? एग्जांपल देता हूं। हमारी जिंदगी में जब कभी चॉइस की बात आती है तो हम फियर साइकोलॉजी को प्रायोरिटी देते हैं, डिजायर साइकोलॉजी को हम पोस्टपोन कर देते हैं, है ना? एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आज आपका काम जल्दी खत्म हो गया, आज आपके पास शाम का समय खाली निकल गया। आपने डिजायर किया कि काम का प्रेशर बहुत हो गया, आपने डिसाइड किया कि आज वो मूवी आई है शाहरुख खान की डंकी, तो चलो मूवी देखने चलते हैं, राइट? मूवी देखना इज अ रिक्रिएशन, डिजायर। तभी आपके घर से फोन आता है और आपके घर से आपकी वाइफ या आपके घर से किसी ने आपको फोन करके बताया कि बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई है, या माता जी की तबीयत खराब हो गई है, फादर साहब की तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। मेरा सवाल है आपसे, आप मूवी जाएंगे या डॉक्टर के जाएंगे? 100 आउट ऑफ 100% डॉक्टर के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास जाना फियर साइकोलॉजी है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। मूवी तो डिजायर है, फिर कभी देख लेंगे, राइट? तो जब कभी बात डिजायर एंड फियर की आती है तो हम फियर को प्रायोरिटी देते हैं, डिजायर को बाद में पोस्टपोन करते हैं। तो यही साइकोलॉजी है माय डियर फ्रेंड। जब कभी आप अपने प्रोडक्ट को, अपने प्लान को किसी को बेचने जाए, किसी को शेयर करने जाए, 5 मिनट 10 मिनट समय लीजिए और सोचिए
कि अपने प्लान को, अपने प्रोडक्ट को डिजायर के बजाय फियर साइकोलॉजी पे कैसे एंडोर्स कर सकते हैं, अपने प्लान को फियर साइकोलॉजी पे कैसे पुश कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को फियर साइकोलॉजी पे कैसे पुश कर सकते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपका कन्वर्जन का रेट डबल हो जाएगा। यू कैन डबल अप योर बिजनेस। हम लोगों को जनरली डिजायर साइकोलॉजी पे प्लान और प्रोडक्ट दिखाते हैं। हम क्या दिखाते हैं जी, रेनिटस वेलनेस का प्लान है, बहुत शानदार बिजनेस है, आप यहाँ आ जाएंगे तो मर्सिडीज खरीद लेंगे, बिल्डिंग बना लेंगे, फॉरेन पे ट्रिप करने चले जाएंगे, लोग आपको माला पहनाएंगे। ये सारा डिजायर है। हर आदमी चाहता है कि वो मर्सिडीज में घूमे, हर आदमी चाहता है कि उसका बंगलो बने, हर आदमी विदेश यात्रा करना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि लोग उसको माला पहनाए। ये सारा डिजायर है। लेकिन अगर इन चीजों को हम फियर पे कन्वर्ट करें, अगर हम उनको बताएं कि अगर यहां से आप इतने पैसे कमा लेंगे ना कि आप अपने बच्चों की फीस भर सकते हैं, आप अपने बच्चों को विदेश में अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, नहीं तो आपके बच्चे कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, आने वाला समय बहुत तकलीफ का है। ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है, हर आदमी बीमार होने वाला है। आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट साथ में लेकर जाइए कि हवा, पानी और खाना सब दूषित है। आप अगर न्यूट्रिशन नहीं खाएंगे तो आपका परिवार बीमार हो सकता है। आप करोड़ों रुपए खर्च करके भी सेहत नहीं खरीद सकते। आपको जरूरत है रेनिटस नोवा की, आपको जरूरत है प्रोटीन की, आपको जरूरत है एंटीऑक्सीडेंट की, आपको जरूरत है। जब आप फियर साइकोलॉजी पे कन्वर्ट करके अपने प्लान और प्रोडक्ट को बेचेंगे सर, आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। हालांकि ये इतने कम समय में समझाना थोड़ा टफ है, बट फिर भी मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अगर आप डिजायर के बदले फियर पे अपने प्लान और प्रोडक्ट को कन्वर्ट करके लोगों को पिच करेंगे, आपका इनकम डबल हो जाएगा। आगे लेके चलता हूं। बी प्रोफेशनल माय डियर फ्रेंड। रूल नंबर 6, बी प्रोफेशनल। ABC, ऑलवेज रिमेंबर द ABC, ऑलवेज बी क्लोजिंग, ऑलवेज बी क्लोजिंग, ऑलवेज बी क्लोजिंग। रूल नंबर 6, बी प्रोफेशनल। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग 100% प्रोफेशनल लोगों की जगह है, लेकिन दुखी करने वाली बात यह है कि यहाँ पे 90% अनप्रोफेशनल लोग चले आते हैं। क्योंकि यहाँ ज्वाइन करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपसे कोई डिग्री नहीं पूछी जाती, आपसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती, आप कभी भी किसी भी जगह से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिजनेस में 90% अनप्रोफेशनल लोग चले आते हैं। और दिक्कत इस बात की नहीं है कि लोग अनप्रोफेशनल होते हैं, दिक्कत इस बात की है कि पीपल आर नॉट विलिंग टू लर्न। लोग सीखना ही नहीं चाहते, वो जिस जगह है उसी जगह से बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, जिससे बिजनेस होता नहीं है फिर। और बिजनेस होता नहीं है फिर तो लोग सिवाय अपने पूरी दुनिया को दोष देते हैं। जैसे मैंने कहा, वो आदमी अपने आप को कभी थप्पड़ नहीं मारता, वो पूरी दुनिया को दोष देता है। अनप्रोफेशनल आदमी बिजनेस में चला आता है, बिजनेस में जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है, जब उनको सेमिनार में सिखाया जाता है, जब उनको जूम पे सिखाया जाता है, लोग सीखना नहीं चाहते, अपने तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस नहीं होता, बाहर जाके कंपनी को गाली देते हैं, बिजनेस को गाली देते हैं, सिस्टम को गाली देते हैं। उनको लगता है कि उनके अंदर कोई गलती नहीं है, गलती तो प्रोडक्ट की थी, गलती तो रेनेटस के प्लान की है, गलती तो सर्दियों की है, गलती तो रोड के जैम की है। ऐसा नहीं है सर। यू हैव टू बी प्रोफेशनल माय डियर सर। व्हाट इज दिस प्रोफेशनलिज्म ऑल अबाउट? प्रोफेशनल होने का मतलब है पेशेवर हो जाना। जब किसी काम को आप सही तरीके से, स्किल्ड तरीके से करते हैं ना, तो आप उस काम के प्रोफेशनल होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, खाना हम सभी के घर में पकता है। जो खाना बनाते हैं उनको इंग्लिश में कुक कहते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल तरीके से खाना बनाते हैं तो आपको शेफ कहा जाता है, मास्टर शेफ कहा जाता है। आप संजीव कपूर हो जाते हैं, आप सरला दलाल हो जाते हैं, है ना। वरना खाना तो हर घर में पकता है। हर आदमी मास्टर शेफ क्यों नहीं होता? क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं होता, है ना। तो आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में मास्टर्स करना चाहते हैं ना, तो आपको प्रोफेशनल होने की जरूरत है। प्रोफेशनल कैसे होंगे? आपको यू हैव टू लर्न द स्किल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। यू हैव टू लर्न द स्किल ऑफ सेल्स माय डियर फ्रेंड। सीखने के लिए तत्पर रहिए। जो चीजें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं, जो चीजें आपको जूम के माध्यम से सिखाई जाती है, ये चीजें आप सीखिए और अपने बिजनेस को अकॉर्डिंगली बिल्ड करिए। अपना बुद्धि मत लगाइए। एंड ऑलवेज बी क्लोजिंग माय डियर फ्रेंड। बिजनेस का मतलब होता है जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, किसी प्लान के बारे में, उसको क्लोजिंग तक लेकर जाइए। हम लोगों को बस प्लान रटाया प्लान बता देते हैं, लोगों को रटाया बिजनेस के बारे में बता देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। ऑलवेज बी क्लोजिंग माय डियर फ्रेंड। आस्क क्वेश्चन। लोगों से प्रश्न पूछिए। आपने एक आदमी को बिजनेस का प्लान दिखाया, वो आदमी जब तक नहीं जुड़ रहा तब तक उससे प्रश्न पूछिए। आस्क गुड क्वेश्चंस। इफ यू आस्क गुड क्वेश्चन यू कैन गेट गुड आंसर्स। जब आप अच्छे प्रश्न पूछेंगे तो आपको अच्छे उत्तर मिलेंगे।
और जब आप प्रश्न पूछेंगे ना, तो लोगों के प्रश्न निकलेंगे, जब आप उसके उत्तर देते रहेंगे, धीरे धीरे उनकी क्वेरीज खत्म हो जाएगी, तो आप क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग का मतलब है कि सामने वाले के मन में कोई संशय नहीं रहना चाहिए, सामने वाले के मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। उसके बाद वो मना कर दे, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट, ये उसकी चॉइस है। लेकिन बिना किसी संदेह के अगर आप उसको छोड़ देते हैं, किसी संदेह के साथ, किसी संशय के साथ अगर आप छोड़ देते हैं, तो फिर आप प्रोफेशनल नहीं है। ऑलवेज बी क्लोजिंग माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज बी क्लोजिंग। आगे लेके चलता हूं। रूल नंबर 7, लॉ ऑफ एवरेज एंड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। सेलिंग इज बेसिकली अ रिजेक्शन बिजनेस माय डियर फ्रेंड। लोग सेलिंग में आते हैं तो लोगों को लगता है कि यार हमने दुकान खोल ली, अब एक ही दिन में सारा माल बिक जाए, बस ऐसा होता है क्या? सेलिंग इज बेसिकली अ रिजेक्शन बिजनेस माय डियर फ्रेंड। सेलिंग में 10 लोग आपकी दुकान में आते हैं, 5 लोग आपको सामान खरीदते हैं, 5 लोग सामान का दाम पूछकर चले जाते हैं। ऐसा होता है, नहीं होता? ऐसा दुनिया के हर बिजनेस में होता है, क्योंकि एक लॉ है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज एंड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये दो लॉ है, इन दो नियम के ऊपर दुनिया के सारे धंधे, सारे बिजनेसेस चल रहे होते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ एवरेज? हर बिजनेस में 10 लोग आपके पास आते हैं, उसमें से 10 के 10 लोग कभी आपके कस्टमर नहीं होते, उसमें 2 3 4 लोग ही आपके कस्टमर होंगे, बाकी लोग सिर्फ पूछकर देखकर चले जाएंगे। यही डायरेक्ट सेलिंग में भी होता है। आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, आपने 10 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया, आप चाहते हैं कि 10 के 10 जुड़ जाएं, आप चाहते हैं कि 10 आपसे प्रोडक्ट ले लें, ऐसा कभी नहीं होता। आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 2 ही लोग आपसे जुड़ेंगे। आपने 10 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया, 4 ही लोग लेंगे। यही लॉ ऑफ एवरेज है। और अगर आपको लॉ ऑफ एवरेज पता है ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती जब लोग आपको मना करते हैं। अगर आपको लॉ ऑफ एवरेज पता नहीं, तो आपको एक आदमी मना कर देगा, आपने लोड ले लिया, आप बोलेंगे हमको मना कर दिया। अरे क्यों मना नहीं कर सकता? आप अकबर के खानदान के हो, आपको कोई मना नहीं कर सकता? दुनिया में हर बिजनेस में लोग लोगों को मना करते हैं सर। व्हाट इज लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी? इसे कहते हैं संभावनाओं का सिद्धांत। मेरा सवाल है आपसे, आउट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इस पूरी दुनिया में हजारों करोड़ों दुकानें होंगी, राइट? नॉर्मल दुकानों की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में हजारों करोड़ों आउटलेट्स होंगे, दुकानें होंगी। हर दुकानदार सुबह सुबह अपने दुकान का शटर खोलता होगा, है ना, इस उम्मीद में कि आज बिजनेस होगा, इस उम्मीद में कि आज बिजनेस अच्छा होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कोई भी दुकानदार सुबह अपना शटर उठाता होगा, तो क्या उसको पता होता है कि आज दिन भर में कौन कौन सा आदमी मेरे पास आएगा, कौन कौन से लोग कस्टमर बन के आएंगे, क्या क्या मेरा सामान बिकेगा? क्या उसे पता होता है? जी नहीं, उसे बिल्कुल पता नहीं होता। लेकिन आदमी इस उम्मीद में दुकान खोलता है कि दुकान खुलेगी तो कस्टमर आएगा। इसे कहते हैं संभावनाओं का सिद्धांत, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस सिंगल संभावनाओं के सिद्धांत पे करोड़ों दुकानें हर रोज खुलती है, और हर रोज बिजनेस होता है, और लाखों करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का टर्नओवर होता है। आपने भी एक दुकान खोली है रेनेटिस वेलनेस की। अगर आपने दुकान खोली है ना सर, तो कस्टमर जरूर आएगा। हो सकता है किसी दिन ज्यादा आए, हो सकता है किसी दिन कम आए, हो सकता है किसी महीने प्रोडक्ट ज्यादा बिके, हो सकता है किसी महीने प्रोडक्ट कम बिके, हो सकता है किसी महीने ज्यादा लोग जुड़ जाए, हो सकता है किसी महीने कम लोग जुड़ जाए। लेकिन दुकान खुली रहेगी ना सर, तो बिजनेस होता रहेगा। दुकान बंद कर देंगे तो धंधा बंद हो जाएगा। तो डरिए मत, कभी बिजनेस ज्यादा होगा, कभी बिजनेस कम होगा, कभी प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे, कभी प्रोडक्ट कम बिकेंगे। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे भरोसा रखिए। पूरी दुनिया, पूरी कायनात लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड लॉ ऑफ एवरेज पे काम कर रही है। आपने अगर अपनी दुकान खोली रखी ना, अगर आप बिजनेस के साथ जुड़े रहे, अगर आप एक्टिव रहे, कोई कारण नहीं कि आपका बिजनेस नहीं चलेगा। 100% एक दिन आप इस बिजनेस को शानदार लेवल पर लेकर चले जाएंगे। आगे लेकर चलता, डू इट नाउ एटीट्यूड, रूल नंबर 8 माय डियर फ्रेंड्स। You cannot control your sales, but you can always control sales activity, my dear friends. आप सेल्स कंट्रोल नहीं कर सकते। डायरेक्ट सेलिंग में कल कुछ नहीं होता सर। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में जो होता है वो आज होता है, कल कभी नहीं आता। डू इट नाउ एटीट्यूड, इस एटीट्यूड के साथ आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आज जिसको प्लान दिखाया, आज जिसने बुलाया, आज प्रोडक्ट देंगे, आज कितने लोगों को प्लान दिखाया, आज कितने लोगों की क्लोजिंग करी, आज में बिजनेस होता है, कल का बिजनेस नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग में कल कुछ नहीं होता, जो होता है वो आज होता है। जब आप सुबह सोकर उठे ना, तो आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि आज कितने लोगों से मिलना है, आज कितने लोगों को प्लान दिखाना है, आज कितने लोगों की क्लोजिंग करनी है, आज कितने लोगों को प्रोडक्ट देना है। ये टू डू लिस्ट, आज की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। दुनिया आज में जीती है सर, कल किसी ने नहीं देखा है। और डायरेक्ट सेलिंग में तो कल कुछ होता भी नहीं है। डू इट नाउ एटीट्यूड।
है ना। आप सेल्स कंट्रोल नहीं कर सकते, कितना माल बिकेगा ये आपके हाथ में नहीं है, कितने लोग जुड़ेंगे ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कितने लोगों को प्लान दिखाएंगे ये आपके हाथ में है, कितने लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे ये आपके हाथ में है। यू कैन नॉट कंट्रोल सेल्स बट यू कैन कंट्रोल योर सेल्स एक्टिविटी। और अगर आप सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, आपको सेल्स एक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप 10 लोगों तक जा रहे हैं, 20 लोगों तक जाइए, 20 लोगों तक जा रहे हैं, 25 लोगों तक जाइए। आप ये तो कर सकते हैं ना, आप सेल्स एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, सेल्स अपने आप बढ़ जाएगा। अगर आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 2 जुड़ रहे हैं, आप 20 को दिखाइए, 4 जुड़ जाएंगे। सेल्स आपके हाथ में नहीं है, मगर सेल्स एक्टिविटी आपके हाथ में है। और शुरुआत के साल, 2 साल, 3 साल ही तो मेहनत करने हैं सर। कौन सी जिंदगी भर आपको यहाँ मेहनत करना, आपने डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव किया है। अगर साल 2 साल मेहनत आपने कर लेना, बाकी जिंदगी तो बैठ के खाएंगे। बाकी जिंदगी सिर्फ टीम को मैनेज करने में, माला पहनने में, सेल्फी खिंचाने में निकलने वाली। फिर शानदार, एक बार बिजनेस जब ऑटो मोड पे आ जाएगा, एक बार जब टीम रेप्लिकेट कर जाएगी, फिर तो पैसे आने ही आने हैं, फिर तो सामान मिलना ही मिलना है, फिर तो आप बिजनेस को लेगेसी के लेवल पे लेके जाएंगे ही जाएंगे। ये साल 2 साल की मेहनत है सर। साल 2 साल अपनी सेल्स एक्टिविटी को बढ़ा लीजिए, साल 2 साल अपने प्रोडक्ट को बढ़ा लीजिए, साल 2 साल प्लान दिखाने के समय को बढ़ा लीजिए। आप इस बिजनेस में धुआं उठा सकते हैं सर। रूल नंबर 9, स्टे कमिटेड माय डियर फ्रेंड्स। इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। इस बिजनेस में आईने में अपने आप को देखिए, जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, अपने हाथ को आगे लाइए और कहिए इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। जब तक मैं नहीं जीत जाता तब तक ये खत्म नहीं होगा। आपने एक बिजनेस शुरू किया है, आपने रेनेटस वेलनेस का ज्वाइन किया है, आपने एक सपना देखा है यार। आपके सपने क्या इतने साधारण है कि इतनी आसानी से टूट जाएंगे? आपके सपने क्या इतने छोटे हैं जो इतनी आसानी से आप भूल जाएंगे? नहीं 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 नहीं, रास्ते में बाधाएं आएंगी, आनी ही चाहिए, क्योंकि ये बाधाएं आपको मजबूत बनाती हैं। आपको कमिटेड रहना पड़ेगा। स्टे कमिटेड माय डियर फ्रेंड। और अपने आप से एक वादा कीजिए, किसी दूसरे से करने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। जब तक मैं नहीं जीत जाता तब तक ये खत्म नहीं होगा। ये वादा अपने आप से जिस दिन आपने कर लिया ना, कोई आपको हिला नहीं सकता। बहुत सारे लोग आपको भरमाएंगे, बहुत सारे लोग आपको प्रलोभन देंगे, बहुत सारे लुभावनी चीजें देंगी। मैं आपको बता दूं, दाना हमेशा कबूतरों को डाला जाता है, बाज को कोई दाना नहीं डालता। कभी आपने देखा है कि लोग बाज को दाना डाल रहे हैं? आप वो शहंशाह हो यार, आप डायरेक्ट सेलिंग के, रेनेटस वेलनेस के शहंशाह हो। आप कबूतर थोड़ी हो कि कोई आपको दाना डालकर ले जाएगा। आप अपने आप को क्या समझते हो, सारा भेद इसी के अंदर। अगर आप अपने आप को बाज समझते हो, अगर आप अपने आप को शेर समझते हो, हमेशा याद रखिए, बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की बलि कभी नहीं दी जाती। अगर आप अपने आप को बकरा समझते हैं, लोग आपकी बलि देंगे। शेर बनिए सर, शेर बनेंगे तो कोई आपकी बलि नहीं देगा। दाना कबूतरों को डाला जाता है, दाना कभी बाज को नहीं डाला जाता। आप अगर अपने आप को कबूतर समझते हैं, हर दूसरी कंपनी का आदमी आके आपको दाना डालेगा। लेकिन अगर आप बाज समझते हैं ना, तो फिर आप बेताज बादशाहत के लिए तैयार हो जाए। स्टे कमिटेड माय डियर फ्रेंड, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। और एक अफर्मेशन के साथ इस सेशन को आज समाप्त करना चाहूंगा। टिल माय लास्ट ब्रेथ विद रेनेटस। अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप दिल से रेनेटस वेलनेस को प्यार करते हैं, बोलिए टिल माय लास्ट ब्रेथ विद रेनेटस। जी हाँ दोस्त, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी सेशन में। जय हिंद। अनंत काल तक रॉक करेगा मेरा, हमारा, आप सभी का रेनेटस। थैंक यू।